10 लोगों की जान अब तक इस आदमखोर बाघ ने ले लिया है। और देखिए टाइम्स नाउ नवभारत उस ग्राउंड पे पहुंचा हुआ है जहां पर ये जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो चल रहा है। तो देखिए जो आदमखोर बाघ है उसे अब मौत के घाट उतार दिया गया है। जो शूटर है वो यहाँ पर अभी 4 गोलियां मारी गई है। ये देखिए कपड़े में लपेटकर उसे यहाँ से निकाला जा रहा है। तो आदमखोर बाघ का अंत हो गया है। और नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत। हिंदुस्तान नेपाल के बॉर्डर के पास 40 गांवों में पिछले 50 दिनों से जिस आदमखोर का आतंक था उसका खात्मा हो चुका है। अब तक 10 लोगों को जिस बाघ ने अपना शिकार बनाया उसका अंत हो गया है। और इस आदमखोर को पकड़ने के लिए 400 शिकारी पूरी तैयारी के साथ 48 घंटे तक जंगलों की खाक छानते रहे। आखिरकार टाइम्स नाउ के कैमरे पर यह नरभक्षी कैप्चर हो गया। उसके बाद 5 घंटे तक स्पेशल ऑपरेशन चला और शाम होते होते इसके अंत के ऐलान के साथ ही इलाके में रहने वाले हजारों लोगों के सर से ऊपर से मंडराता मौत का यह साया खतरा खत्म हो गया। शाम के 3:30 बजे जगह बलवा गांव, पश्चिमी चंपारण। चार 400 शिकारी, 8 शूटर, 2 हाथी, 50 स्पेशल व्हीकल और नरभक्षी का द एंड। अड़तालीस घंटे का ऑपरेशन आदमखोर की ये फाइनल तस्वीरें हैं। यही वो बाघ था जिसका पिछले 50 दिनों से 5-10 नहीं पूरे 40 गांवों में आतंक था। दहशत ऐसी कि इलाके के लोगों को सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते हर वक्त उन्हें अपने ऊपर मौत का साया दिख रहा था। तो देखिए जो आदमखोर बाघ है उसे अब मौत के घाट उतार दिया गया है। जो शूटर है वो यहाँ पर अभी 4 गोलियां मारी गई है उस बाघ को जो बताया जा रहा है। और वहाँ बाघ का जो शव है उसे अब बाहर निकाला जा रहा है। इस जो गन्ने के खेत में सुबह से ही ये बाघ जो है आदमखोर बाघ वो फंसा हुआ था। उसे चारों तरफ से ट्रैक करके घेर लिया गया था और अब जो है उसका शव जो है वो इस गन्ने के खेत से बाहर निकाला जा रहा है। जो लोग अंदर गए थे, जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा था उसमें जो लोग थे शामिल, देखिए आप देखिए पहली तस्वीर, यही वो बाघ है, यही वो आदमखोर बाघ है जिसका शव जो है वो अब बाहर निकाला जा रहा है। यानी कि उस आतंक का जो है वो अंत हो चुका है। वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से उस आतंक का अंत जो है वो कर दिया गया है। और सीधी तस्वीर देखिए किस तरह से जो ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा था उसका जो असर है वो यहाँ पर दिखा है। और जो बाघ है वो आदमखोर बाघ है वो यहाँ पर निशाना बना लिया गया है, उसे मार दिया गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो यहाँ पर हम टाइम्स नाउ नवभारत अपने दर्शकों को दिखा रहा है। बाघ की मौत के बाद इलाके में नरभक्षी के आतंक की खबर जैसे ही टाइम्स नाउ नवभारत को मिली, हमने भी तय किया कि जब तक आदमखोर कैप्चर नहीं हो जाए तब तक हमारी टीम भी लगातार टाइगर के टेरर रेंज से आपको बाखबर करती रहेगी। निशाना बनाया था और उसे उसकी हत्या की थी।
आज स्पेशल रिपोर्ट में आपको 48 घंटे के मेगा ऑपरेशन की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि आखिर एक बाघ आदमखोर कैसे बन जाता है। आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के साथ। हम आपको दिखाएंगे किस तरह चला मेगा ऑपरेशन, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि जिस आदमखोर को 48 घंटे के ऑपरेशन के बाद मार गिराया गया, उसने कब कब और पश्चिम चंपारण के किस किस गांव में कितने लोगों को अपना शिकार बनाया। अटैक नंबर 1 से 8 मई के बीच लगातार इसकी वहां पर चहलकदमी देखी जा रही थी और 8 मई को बैरिया कला में एक व्यक्ति को इसने घायल कर दिया। अटैक नंबर 2, 14 मई को जिमरी नौतनवा में एक व्यक्ति को मौत के घाट इसने उतार दिया। अटैक नंबर 3, 20 मई को इसने किया और पुरैना कटहा में एक व्यक्ति को मौत की नींद सुला दिया। अटैक नंबर 4 में 14 जुलाई को इसने बैरिया कला में ही एक और व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। और अटैक नंबर 5 नवंबर को जो हुआ, 5वां अटैक, ये 12 सितंबर को हुआ, माफ कीजिए, और बैरिया कला में एक और व्यक्ति को मौत के घाट इसने उतार दिया। अटैक नंबर 6 21 सितंबर को, और ये भी बैरिया में ही एक और व्यक्ति को मौत की नींद इसने सुला दिया। अटैक नंबर 7 में 5 अक्टूबर को सिंगाई में एक व्यक्ति को इसने मौत की नींद सुला दिया। अटैक नंबर 8 7 अक्टूबर को हुआ और हरिया में एक व्यक्ति इसका शिकार हो गया। अटैक नंबर 9 8 अक्टूबर को हुआ और बलुआ गांव में 2 लोगों को इसने अपना शिकार बना लिया। ऑपरेशन आदमखोर की शुरुआत होती है 6 अक्टूबर दोपहर 3 बजे से। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम बिहार की राजधानी पटना से 250 किलोमीटर दूर बगहा की ओर निकलती है, जहां आदमखोर का आतंक था। जिस आदमखोर के आतंक से 40 गांव के लोग थर-थर कांप रहे हैं, उसकी तलाश में नवभारत की टीम निकल गई जंगल में। 6 अक्टूबर रात के 11:15, जगह चूरीहरवा, रामनगर। पश्चिमी चंपारण के रामनगर में जिस तरह से बाघ का आतंक है, आदमखोर बाघ ने जिस तरह से यहाँ के ग्रामीणों के ऊपर एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया है, उसे जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर टाइम्स नाउ नवभारत पहुंचा है। और हम इस जंगल में, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये चूड़ीहरवा का इलाका है रामनगर का, और इसी इलाके में जो बाघ का जो खौफ है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर जो ग्रामीण है उस पर हमला बाघ के द्वारा किया जा रहा है। और ये वही जंगल है जहां पर हम लोग पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर। अभी रात के 11:15 हो गए हैं। आप देखिए मेरी घड़ी में 11:15 हो रहे हैं और ये अभी हम इस जंगल में पहुंचे हैं ताकि हम वो तस्वीर दिखा सके जिस तरह से आतंक इस गांव में है। पूरा का पूरा गांव जो है वो सन्नाटा वहां पसरा हुआ है। कोई भी शख्स इस गांव में बाहर नहीं निकलता है क्योंकि खौफ है कि बाघ कहीं उस पर हमला न कर दे। जंगल के सन्नाटे और अंधेरे को कार की हेडलाइट से चीरते हुए नवभारत की टीम टाइगर के टेरर जोन में पड़ रही थी। आदमखोर की तलाश में हम उस गांव की ओर जा रहे थे जहां बाघ ने सबसे ज्यादा आतंक मचा रखा है। महज एक लेन की सड़क है, एक ओर आदमखोर का डर तो दूसरी तरफ कुदरत की अग्नि परीक्षा। कैलेंडर की तारीख बदल चुकी थी। 7 अक्टूबर रात के 12:05, जगह पथरी, रामनगर। पश्चिमी चंपारण के जिस इलाके में बाघ का खौफ है, जिस तरह से आदमखोर बाघ लोगों को निशाना बना रहा है, उस इलाके में हम मौजूद हैं रात को। और देखिए आप यहाँ पर तस्वीर किस तरह से ये जो गांव है ये पूरी तरह से सन्नाटा आपको यहाँ पर दिखेगा। बिजली के बल्ब जरूर जल रहे हैं लेकिन यहाँ पर आदमी आपको एक भी बाहर नहीं दिखेगा। और यही कहा जा रहा है कि इस पूरे इलाके में कहीं भी कोई भी आदमी घर से नहीं निकलता है रात को भी। और वही तस्वीर जो है
वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि पूरी तरह से सन्नाटा गाँव में पसरा हुआ है। सिर्फ ये इकलौता गाँव नहीं है, इसके अलावा भी कई ऐसे गाँव हैं आसपास जहाँ पर किसी भी जगह आपको एक भी शख्स नहीं दिखेगा। इलाके में बारिश और आंधी बहुत तेज हुई है, इस वजह से इस पूरे इलाके में देखिए किस तरह से पेड़ पौधे जो है वो गिरे हुए हैं। सड़क के बीच हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर देखिए एक पेड़ जो है वो बीच रास्ते पर गिरा हुआ है। हम कोशिश करेंगे इस गाड़ी को इस रास्ते से निकालने की कि किस तरह से निकल के हम पहुँचे, क्योंकि आगे ही जो रास्ता बताया जा रहा है जहाँ पर वो गाँव है, जिस गाँव में जो बाघ जो है वो लगातार हमले कर रहा है और पूरा जो गाँव है वो दहशत में जी रहा है। आगे बढ़ना जंगल में ही रात गुजारने की ठानी। सुबह का इंतजार था, तो पौ फटते ही हम अपने मिशन पर निकल गए। लेकिन अब आगे कार से जाना संभव नहीं था। सामने नदी और सड़क की जगह कच्चे रास्ते। बीती रात हुई बारिश की वजह से इन रास्तों पर ट्रैक्टर के अलावा दूसरी सवारी का चलना संभव नहीं। तो हम भी सवार हो गए। तो देखिए किस तरीके से इस टाइगर का शिकार किया गया। लगातार यह बाघ लोगों को अपना शिकार बना रहा था और 400 लोगों की टीम लगातार 48 घंटे तक इस बाघ को ढूंढती रही। और उसके बाद आपको बता दें कि टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे में ये देखिए कैसे कैद हुआ ये टाइगर। साथ ही इसकी पहचान इस बात से हुई, इसके पंजे के निशान से हुई कि दरअसल ये एक गन्ने के खेत में है। उसके बाद हाथी लाया गया। हाथी पर बैठकर जो शिकारी थे वो इसकी तलाश करने लग गए। नेपाल से एक्सपर्ट बुलाए गए थे और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये भी खास इसी ऑपरेशन के लिए तैयार की गई थी, जिसके बाद इसे ढूंढा गया, इस बाघ को पहचाना गया और उसके बाद जाकर इस पर निशाना साधा गया। दरअसल जब भी कोई जानवर अगर लोगों पर हमला करने लग जाए और नरभक्षी हो जाए तो फिर 1927 के कानून के तहत उस जानवर को मारा जा सकता है, उसे मौत की घाट उतारा जा सकता है। और इस टाइगर के साथ भी ऐसा ही हुआ जैसा कि आपने देखा। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं, बताते हैं कि आदमखोर पर काबू करने के लिए कितने लोग लगे और क्यों मुश्किल साबित हो रहा था। दरअसल आदमखोर ने जहां दहशत मचा रखा था वो इलाका भारत और नेपाल बॉर्डर के पास का है। देखिए बिल्कुल भारत और नेपाल के बॉर्डर के पास का ये इलाका है। नेपाल में चितवन नेशनल पार्क है और भारत नेपाल बॉर्डर पर मसान नदी है। जो आप देख रहे हैं ये नदी जो है ये मसान नदी है। और इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भारत है और भारत में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। और साफ है कि टाइगर भारत आकर शिकार कर रहा था और फिर नेपाल की ओर निकल जा रहा था, जिससे उसे पकड़ना मुश्किल हो जा रहा था। लेकिन सवाल है कि एक बाघ क्यों आदमखोर बन जाता है, तो इसका जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। 40 गांव में आतंक का दूसरा नाम बन चुके इस बाघ का काम तमाम हो चुका है। बिहार में शायद ये पहली बार है जब किसी बाघ को मारा गया। अब तक बाघ को ट्रैकुलाइज करके पकड़ने के मामले ही सामने आए हैं, लेकिन अब की बार केस एकदम अलग था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बाघ आदमखोर कब बन जाता है? क्यों उसकी जीभ इंसानी खून के लिए लपलपाने लगती है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है बाघों के लिए जंगल की कमी या फिर भोजन की कमी। जंगल के इलाके में कमी की वजह से बाघ भोजन की तलाश में रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं और यहाँ इंसानों और मवेशियों को अपना शिकार बनाने लगते हैं। एक बार इंसानी खून का स्वाद बाघ को लग गया तो वो इसके बिना नहीं रह सकता। जब उसको अपने भोजन के लिए शिकार नहीं मिलता है या वहाँ जिस पर वो निर्भर है जो प्रे एनिमल्स है उसकी बहुत कमी हो जाती है, तो उस स्थिति में वो गांव की तरफ निकल जाता है अपना भूख मिटाने के लिए। तो उस स्थिति में वो कैटल लिफ्टर हो जाता है, गांव के मवेशियों को वो उठा सकता है और उस बीच में अगर कोई आदमी आता है या कुछ आता है तो उस पर अटैक कर सकता है। दूसरी वजह है कि जब वो घायल अवस्था में होता है उस समय वो शिकार नहीं कर सकता है। उस समय चाहता है कि जो आसानी से उसको मिल जाए उसको
वो मार के खा ले। कभी कभी शारीरिक तौर पर किसी दिक्कत की वजह से भी बाघ आदमखोर हो जाते हैं, जैसे कभी दांत टूट जाने या फिर चोट की वजह से भी बाघ नरभक्षी हो जाते हैं। 7 सालों में 436 लोगों को शिकार बनाने वाला ऐसा ही एक बाघ था जिसे चंपावत का नरभक्षी कहा जाता है। इस बाघ के 2 केनाइन यानी शिकार करने वाले दांत टूट चुके थे, जिस वजह से वो नरभक्षी बन गया था। 1907 में जिम कॉर्बेट ने इस नरभक्षी का अंत किया। पहले उसको एक्सपर्ट्स ट्रैक करते हैं, हाथी से, जीप से, उसके पहले ट्रैक करते कहाँ पे है ये, क्या स्थिति है इसकी, कोई बॉडी में इसके नुकसान तो नहीं है, जैसे पंजा कोई नहीं तो उसका घायल है या शरीर में कोई और नुकसान तो नहीं है। उसके बाद जब ट्रैक करने के बाद उसको जब ट्रैक हो जाता है तो उसको लोकेट करने के लिए चारा पट्टा लगाते हैं, जैसे बकरा हुआ या कुछ हुआ। जब वो प्रॉपर लोकेशन उसकी मिल जाती है तो उसको पहले ट्रंक्लाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन 1972 में देश में वाइल्ड लाइफ कानून लागू हो गया। इस कानून के तहत किसी भी बाघ को तब तक मारने का आदेश नहीं दिया जा सकता जब तक वो इंसानों के जीवन पर खतरा नहीं बन जाता, और ये फैसला राज्य का चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन लेता है। गांव में घुसा हुआ है, बहुत सारे लोगों को घायल कर दिया है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उस स्थिति में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, वही प्राधिकृत हैं, वही इस पर निर्णय ले सकते हैं परिस्थिति के अनुसार। अदरवाइज सामान्यतः ऐसा नहीं होता, मारने का आदेश बहुत मुश्किल है देना। उसको ट्रैंकुलाइज करने का आदेश है, वेटनेरियन रहते हैं, वो पूरी टीम रहती है जो उसको बेहोश करके वहां से हटा के ले जाए। नरभक्षी को पहले वन विभाग पकड़ने या फिर उसे ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश करता है। जब वन विभाग ऐसा करने में विफल रहता है तो वाइल्ड लाइफ की टीम की एंट्री होती है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के आदेश के बाद नरभक्षी का एनकाउंटर किया जाता है, और बगहा के नरभक्षी के केस में यही हुआ। तमाम कोशिशों के बावजूद जब आदमखोर बाघ पकड़ में नहीं आया, साथ ही उसकी इंसानी खून की तड़प भी बढ़ते जा रही थी, और यही वजह है कि उसका आखिरकार एनकाउंटर कर दिया गया। पश्चिमी चंपारण से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।